अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आलू के बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आपने इस तरह के गोला कबाब आज से पहले ना तो कभी देखे होंगे और ना ही खाए होंगे। इनको हम कच्चे और पके हुए आलू के साथ बनाकर तैयार करेंगे। इनको बनाना कैसे है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमने आधा किलो आलू लिए थे। उनको हमने पील ऑफ करके इस तरह से हमने इसको कद्दूकश कर लिया है। इसको हमने अच्छे से वॉश भी कर लिया है। ये देखिए, इसका पानी बिल्कुल क्लियर है इस टाइम पे। तो हमने इसको कद्दूकश किस तरह से करना है, ये वाला जो कद्दूकश है इसके साथ हमने इसकी मोटी वाली जो साइड है इसके साथ हमने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको हम साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने यहाँ पर पके हुए आलू लिए हैं। मीन्स के हमने इनको उबाल लिया है। आधा किलो ये आलू है, इनको हमने पहले से उबाल के अच्छे से इनका पील ऑफ कर लिया है। तो जी, इनको हमने अब क्या करना है, इसका पानी हमने जो है ना, कद्दूकश किए हुए आलू, इनका पानी हमने निकाल दिया है और इस तरह से हाथों के साथ दबाते हुए मैक्सिमम हम जितना पानी इसका निकाल सकेंगे हम इनका पानी अच्छे से निकाल लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने इसका सारा पानी जितना हो सका था हमने निकाल दिया है। इसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हम इसमें यहाँ पर 1 टीस्पून डालेंगे नमक और आधा टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि जो हमने कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड किया है उसकी कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से हो जाए। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। तो इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पे कर लेंगे और दूसरी तरफ हमने क्या करना होगा कि जो हमने आलू को उबाल के रखा था वो हम इस तरह से इसको ना मैश कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से चम्मच की मदद से हमने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लेना है, लेकिन बहुत बारीक वाला मैश नहीं करना। मैश करने के बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी, आधा टीस्पून इसमें नमक जाएगा, आधा टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे आधा टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक काट के वो इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया जाएगा। इसके बाद हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और चिली सॉस दोनों 1-1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम इसमें थोड़ी सी ऑरिगेनो ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये हो तो आप इसमें ऐड कर लें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। तो हमने इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, ताकि हमने इसमें जो मसाले ऐड किए हैं वो इसमें अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। तो ये वाला बैटर भी हमारा तैयार हो चुका है। इस तरह से दोनों बैटर को हमने एक साथ रख लेना है और हम इसके कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले ना, हमने कद्दूकश किए हुए आलू इस तरह से हाथ के ऊपर फैलाएंगे और इसके ऊपर हमने यहाँ पर उबले हुए आलू है ना जो, वो इस तरह से रखेंगे और अगेन इसके ऊपर हमने कद्दूकश किए हुए आलू रखने हैं। दोनों की क्वांटिटी आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लेनी है। जितनी साइज़ में आपने गोला बनाना होगा उतनी ही क्वांटिटी में आप दोनों बैटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने एक गोला बनाकर तैयार कर लिया है और दूसरी दफ़ा भी हम आपको बनाकर दिखाते हैं एक और पीस। तो इस तरह से फिर से हमने इसके ऊपर कद्दूकश किए हुए आलू रखे हैं और इनको हमने हल्के हाथ से दबाते हुए एक गोला बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, माशाल्लाह से हमने दूसरा गोला भी बनाकर तैयार कर लिया है और इसी तरीके के साथ हम सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारे गोले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको साइज़ में छोटा भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा बनाकर तैयार किए हैं। तो यहाँ पर जी, हमने ऑयल को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको हमने गर्म करने के बाद इसमें एक-एक करके कबाब को ऐड कर देंगे। हम इसमें बस 3 ही ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमने जब इसको ऐड करना है तो 1 मिनट के लिए हमने इसमें ना तो चम्मच चलाना है और ना ही इनको हिलाना है। 1 मिनट के बाद बर्तन को हमने थोड़ा सा हिलाएंगे तो ये खुद ही अपनी जगह छोड़ देंगे। ये देखिए, ये पैन से अलग हो चुके हैं और अब हमने इनको तकरीबन 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है। पैन में एक पीस की जगह बन चुकी थी तो हमने इसमें एक और पीस ऐड कर दिए है और यहाँ पर देखिए, जो हमने पहले वाले इसमें कबाब ऐड किए थे वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है और ये सुपर क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। तो इनको हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और आप नीचे देखें
देखें कि ऑयल बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी आलू निकले नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, एकदम परफेक्ट गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से दोबारा इसमें कबाब को ऐड कर लेंगे और इनको भी हमने 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। और जी लास्ट में हमारे पास 2 कबाब बच चुके हैं, उनको भी हमने इसी तरीके के साथ फ्राई कर लेना है। ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं कबाब, इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। और आप लास्ट में देखें ऑयल बिल्कुल क्लीन है, एकदम परफेक्ट हमारे गोला कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, और जितने खूबसूरत लग रहे हैं ये खाने में उतने ही टेस्टी और क्रिस्पी हैं। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो देखिए ये कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए दोस्तों माशाल्लाह से आज के हमारे गोला कबाब की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है, जो कि हमने आलू से तैयार की है लेकिन थोड़े अलग तरीके के साथ, जिसका टेस्ट खाने में बहुत ही कमाल का है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नई और मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।